किस नजरिए से देखते हैं? कैथल में नरेगा का पैसा खा गए, उसकी कोई जांच नहीं है। उसकी जांच हो तो उसकी लपट बहुत दूर तक जाएगी। यमुनानगर के अंदर मिट्टी बेच के खा गए, अगर उसकी जांच हो तो उसकी लपट भी बहुत ऊपर तक जाएगी। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम ईमानदारी से भरे हुए हैं, ये सबसे बड़े डकैत हैं। ये तो बदकिस्मती है हमारे प्रदेश की कि विधानसभा में कोई आज ऐसा सदस्य नहीं है जो इनकी पोल को ढंग से खोल सके। केवल हमारे 2 सदस्य हैं जो समय समय पर इस तरह की चीजों को बुलंद आवाज के साथ उठाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द बहुत लोगों को बेनकाब करूंगा। कल मनोहर लाल जी की हमने नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संगठन का गठन किया है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश के स्तर पे भी। गठन करने के बाद जिला के स्तर पे और प्रदेश के स्तर के ऊपर पदाधिकारी बनाने के बाद हल्के के स्तर के ऊपर और अलग अलग हमारे जो सेल हैं, उन सेलों के जिला के हल्के के संयोजक बनाए जाएं। उसके लिए हमने प्रदेश को 3 जोन में बांटने का काम किया है। और पहला जोन जो 3 जोन जो बनाए हैं, उसमें एक गुड़गांव जोन रखा है। गुड़गांव के अंदर 8 जिले हैं, जिनमें 8 जिलों में आपका फरीदाबाद है, पलवल है, मेवात है, गुड़गांव है, सोनीपत है, रिवाड़ी है, झज्जर है और रोहतक है। ये 8 जिले हमने उसमें रखे हैं, जिनका हमने प्रभारी लगाया है प्रकाश भारती जी को और उसके साथ साथ अर्जुन चौटाला को, और अशोक चौहान है हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक, उनको इन तीनों की जिम्मेवारी लगाई। उसके बाद इसार एक जोन बनाया है। उस जोन के अंदर हमने प्रभारी जो बनाए हैं वो आदित्य चौटाला को और उमेद लुहान साहब को, और इनके साथ सुनैना जी। इसमें 7 जिले हैं। इसमें सरसा है, फतेहाबाद है, जींद है, इसार है, भिवानी है, दादरी और महेंद्रगढ़ है। और उसके साथ साथ तीसरा जोन जो है वो अम्बाड़े का बनाया है। अम्बाड़ा में 7 जिले हैं। अम्बाड़ा है, पंचकुला है, कैथल है, करनाल है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र है और यमुनानगर है। इसके जो प्रभारी हैं वो प्रदेश अध्यक्ष शवम है। ये सब हम इन 7 जिलों को देखेंगे। और हमने इसमें एक डेडलाइन रखी है 25 अप्रैल की, कि 25 अप्रैल तक आप पूरे प्रदेश भर के अंदर पार्टी का हल्के के स्तर तक का गठन करने का काम करोगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हल्के के साथ साथ हल्के में भी जोन के स्तर के ऊपर पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेवारी दे दी जाए, लेकिन हल्के के स्तर तक पक्का कर देंगे। उसके अलावा हमने एक फैसला लिया है कि पार्टी के कार्यक्रम लगातार चलते रहें। इसके लिए 7 ऐसे कार्यक्रम हमने बनाए हैं जिसमें पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ के स्तर तक इन्वॉल्व रहेगा। इसमें 1 जनवरी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जन्मदिन है, जिसे हम कार्यकर्ता दिवस के रूप में मनाएंगे। और जिला पे हेडक्वार्टर से लेकर के और बूथ स्तर तक इस कार्यक्रम को हम 1 जनवरी को करेंगे। उसके बाद 14 फरवरी का दिन है, जिसे हम युवा दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। उस दिन जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे, स्पोर्ट्स के कार्यक्रम करेंगे, यूनिवर्सिटीज के अंदर संगोष्ठी करेंगे बच्चों के साथ, नौजवान पढ़े लिखे लड़कों के साथ। उनको बताएंगे कि भविष्य में हमारी क्या सोच है और पीछे जब हमारी सरकारें थी तो हमने युवाओं के लिए क्या काम किए। कांग्रेस और भाजपा की सरकार ने किस तरह से इस प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ाई, किस तरह से युवाओं को लुभाने का काम किया। ये सारी बातें 14 तारीख के दिन में हमने तय करी है कि उसको पूरा दिन चलाएंगे, सुबह से
शाम तक इस कार्य। उसके बाद फिर 6 अप्रैल को चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि है, उसको हमने श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाना है। ये भी जहां जहां चौधरी साहब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, वहां सब जगह पे चौधरी साहब की प्रतिमाओं पे सर्वधर्म सभा करके गरीब लोगों के अंदर जाकर के उनकी कैसे हेल्प हो सकती हो पार्टी की तरफ से हम उनकी करेंगे। उसके अलावा अगला जो कार्यक्रम है वो करेंगे 29 अप्रैल को। इस 29 अप्रैल को भी हम उसको करने जा रहे हैं। हमने उसको नाम दिया है, हमारा ये स्थापना दिवस है पार्टी का, और इसका नाम रखा है हमने संघर्ष दिवस। इस दिन हम पूरे प्रदेश के अंदर हमारे युवा, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सबको कहेंगे कि वो अपने घरों पे झंडा लगाए और स्थापना दिवस को बूथ के स्तर पे अपने अपने गांव में, अपने अपने वार्ड में इसको मनाने का काम करें। फिर आएगा 25 सितंबर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन। उस दिन हम बड़ी संख्या में लोगों ने सम्मान दिवस के रूप में चौधरी देवीलाल के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते हैं। और अब की बार हम और बड़ा आयोजन करेंगे। इसके लिए मैं स्वयं जो है, पार्टी के अन्य पदाधिकारी तो इस काम को आगे बढ़ा ही रहे हैं, मैं स्वयं पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाऊंगा। मई में स्टार्ट करूंगा और इसको 20 सितंबर तक 90 विधानसभा क्षेत्र कवर करूंगा, लोगों को इनवाइट करूंगा और पहले से भी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और उस दिन फिर इस बात के ऊपर मोहर लगा देंगे कि हमने चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को हम सत्ता की तरफ आगे लेकर के जाने का काम। के बाद 20 दिसंबर चौटाला साहब की पुण्यतिथि है, तो चौटाला साहब की पुण्यतिथि भी हमें बूथ के स्तर तक मनाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे महानुभाव हुए हैं, जिन्होंने चाहे देश की आजादी में कोई बड़ी भूमिका निभाई या जिन्होंने हमें कोई सामाजिक रास्ता दिखाया, ऐसे लोगों को भी हम पुण्यतिथि मनाएंगे, हम उनके शहीदी दिवस मनाएंगे और हम उनको अपने पार्टी के स्तर पे याद करने का काम करेंगे। ये हमारा एक फैसला है पार्टी का। और उसके साथ साथ आने वाले समय में सरकार अगर किसी भी तरह से आज जैसे एक जाति युवाओं के साथ कर रही है, आज कहा तो ये गया था कि 20,000 युवाओं को रोजगार दिया है हमने। इस बात को लेकर के सरकार के हर व्यक्ति ने बड़ी पीठ थपथपाई थी, लेकिन आज हर डिपार्टमेंट से जिनको नौकरी दी गई थी उस वक्त में हजारों की संख्या में नौकरी से बाहर कर दिया गया। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जिनको 20,000 को नियुक्ति पत्र दिए थे उनमें से एक को भी रख लेंगे। सबको दिहाड़ीदार लगाया था। मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी कि इनमें से कोई स्थायी नौकरी वाला नहीं है, सबके सब कोई फिक्स पे है और फिक्स पे वाले को जब मर्जी सरकार हटा सकती है, इसलिए आज उनको हटा रही है नए नियुक्ति पत्र जारी करने के बजाय। इस तरह की कोई भी बेकायदगी सरकार करेगी, हमारी पार्टी उसका विरोध केवल आपके सोशल मीडिया के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से विरोध नहीं, बल्कि हम सड़क के ऊपर खड़े होकर के भी सरकार का इन चीजों का विरोध करने का काम करें। हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, लोगों में विश्वास पैदा करेंगे और ये जो दोनों पार्टियां मिलकर के प्रदेश को लूट रही है, प्रदेश को कमजोर कर रही है, इनका असली चेहरा लोगों के सामने लाने का काम करेंगे। नेताओं की 7 नेताओं की हमने ड्यूटी लगाई है, उन सब की तो जिम्मेवारी लगाई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की मीटिंगों में भी मैंने सबको ये कहा है कि आप रोजाना 2 घंटे 3 घंटे पार्टी के लिए निकालेंगे। किन किन लोगों से आपने संपर्क किया, उनकी जानकारी आप हमारे जो प्रभारी बनाए गए हैं तीनों जोन के, उनको बताएंगे। वो प्रभारी मुझे आगे उस चीज की सूचना देंगे और मैं फिर जिला के प्रधानों को इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा और उनमें हौसला बढ़ाऊंगा कि भी आप आगे और इस चीज को और ज्यादा मजबूती के साथ लेके जाएं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी हमारे साथी रहे हैं इस तरह के, हम उन सबको फिर से पार्टी के साथ जोड़ने का। प्रधानमंत्री को आए स्वागत है, उनका हरियाणा से बहुत बड़ा संबंध रहा है, उन्होंने हरियाणा से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हम एक डिमांड करते हैं
कि प्रधानमंत्री जी जिस हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं उसके उद्घाटन कई बार हुए हैं। केवल उद्घाटन नहीं, उसको सुचारू रूप से चालू करवाएं। उससे पहले उस हवाई अड्डे के अंदर जो बेकायदगियां हुई है, जिस तरह से उसमें लूट मची है, जिस तरह से 180 करोड़ की वॉल बननी थी जिसपे 1800 करोड़ खर्च कर दिया गया, दिखा दिया गया, या जहां जमीनें लेकर के अपने आप को मालोमाल करने का जिन लोगों ने काम किया है, जो चीजें हमने विधानसभा में उठाई, और विधानसभा में तो मुख्यमंत्री, क्योंकि उसकी अपनी बदनामी हो रही थी इसलिए उसने कुछ नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री अगर सही मायने में इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो फिर प्रधानमंत्री जी को जहां उद्घाटन करे वहीं मुख्यमंत्री को और अधिकारियों के आदेश दे देना चाहिए, वे जांच करके इतने दिन में मुझे अवगत कराओ और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। सत्ता पक्ष के लोग तो कुछ कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते बेचारे कि ये शामिल है उन लोगों के साथ, उनकी सरकार चलाने में उन्होंने इनको योगदान दिया था, इनकी गवर्नमेंट 5 साल चले, इसके बदले में इन्होंने उनको लूट की छूट दी, तो इनके अपने चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे साथ साथ। ये काम तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आने के बाद करेगी। चाहे कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हुआ और चाहे बीजेपी के राज में, हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद हम हर हालत में इस सरकार से जिस किसी ने भी लूटा है उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, ब्याज के समेत पैसा वसूल करेंगे और उस पैसे से हरियाणा प्रदेश का विकास। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा युवाओं को महत्व दिया है। हमारे वक्त में सबसे ज्यादा युवाओं को टिकटें मिली, सबसे ज्यादा युवा चुन करके आए। आज भी हमारे 2 विधायक हैं, दोनों युवा हैं। सबसे ज्यादा युवा हमारी पार्टी में, हमने महिलाओं को, जो आज बात की जा रही है 35%, 33% महिलाओं को आने वाले समय में लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में लेकर के आएंगे, इसकी शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करी थी। उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर एक रेजुलेशन पास करवाया था कि हमारी पार्टी की तरफ से 33% महिलाओं को हम सरकार में हिस्सा दें। ये जो कह रहे हैं कि हमने बीपीएल जो है वो अपने आप सरेंडर कर दें, तो जब इन्होंने बनाए थे तब क्या सोच के बना दिए थे? आज भी इन्होंने कैप लगा रखी है। हमारे वक्त के अंदर चौधरी देवीलाल जब चीफ मिनिस्टर थे, चौटाला साहब थे, ना तो बीपीएल पे कैप थी और ना ही बुढ़ापा पेंशन पे कोई कैप थी, ना विधवा पेंशन पे थी, ना विकलांग की पेंशन पे थी। इन्होंने तो 1,80,000 का कैप लगा रखा है, वो खत्म होना चाहिए। सबको ये सम्मान पेंशन है, सम्मान पेंशन मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार है, उसको दे। कल मनोहर लाल जी ने प्रतिक्रिया दी आपके परिवार पर, उन्होंने कहा कि मैंने खुद कोशिश की कि परिवार एक साथ आ जाए और ये मेरा प्रयास। मनोहर लाल जैसे बिचौलों की हमें जरूरत ही नहीं है। मनोहर लाल के अपने कोई परिवार है नहीं, हमारे परिवार की चिंता करता है, उसको को अपनी चिंता कर, सिर्फ हमारी चिंता नहीं। चौधरी देवीलाल के परिवार की चिंता मनोहर लाल को करने की क्या जरूरत है? कौन सा रिश्तेदार अभी हमारा जो उसको चिंता है हमारी? आज जिस दिन हम आगे उस दिन थारा के बटेगा क्या? पहले तोड़ते और फिर इस तरह की बात कह करके सहानुभूति लेना चाहते हो। अभिजीत, विदेश फोगाट ने लेटर लिखा खेल विभाग को, कहा कि 4 करोड़ रुपए प्लाट उनको मिलना चाहिए, इसको कैसे देखते हैं आप पूरे घटनाक्रम? ये उसका अधिकार है। सरकार ने समय में बात कही थी भी हम 3 चीजों में से एक दे सकते हैं, अब थूक के चाट रहे हैं, अब कह रहे हैं 2 दे देंगे, अगर वो नौकरी मांगे तो नौकरी भी दे देंगे। मैं तो कहूंगा विनेश को भी खुद नौकरी ना लेकर के किसी ऐसे पहलवान को नौकरी लगा दे जो बेचारा कहीं ना कहीं जूझ रहा है। आप ये देखो 800 नर्सरियां बांटी गई है स्पोर्ट्स में, 800 ट्रेनर नहीं है हमारे पास, कोच नहीं है हमारे पास। नर्सरी किस बात की है भाई? वो नर्सरी पता है क्यों खोली गई है? वो भी एक बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। अब उस नर्सरी में क्या करेंगे? जैसे नरेगा में होता है, मस्टोल बना दिए जाते हैं, हाजिरी लगा लेते हैं, पैसा खा जाते हैं, और फिर ले दे के पैसा तो खा जाता है सेक्रेटरी, पैसा खा जाता है वीडियो, पैसा चला जाता है ऊपर तक। आखिर गाज पड़ती है सरपंच के ऊपर कि मस्टोल का पैसा ये खा गया था, क्योंकि उसके दस्तखत हैं।
उसको इस बात का ज्ञान नहीं, नए नए छोरे सरपंच बने बेचारे, इसमें दिक्कत आती है। ये जो स्पोर्ट्स नर्सरी है ये भी भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बनेगा। ये तो 800 की बात कर रहे हैं, वो बताए तो सही, आप पूछो मिनिस्टर से कि 800 नर्सरी किस किस काम में दिए थे। तेरे को गांव का नाम भी पता है किसी का? कौन से खेल में दिए ये पता नहीं होगा। सर हरियाणा में लड़कियों की रेशो कम हो रही है लड़कों के मुकाबले इस स्पोर्ट में, इस पे क्या कौन कर रहा है? रिपोर्ट में हैं? लड़कियों की रेशो लड़कों के मुकाबले कम हुई है। मनोहर लाल खट्टर जब बना था तब लगा था इस बात पे जोर मारने के लिए। 2 छड़े थे, ये मनोहर लाल और विज। ये विज के पास महकमा था, ये रोज छापेमारी करता था। इन्होंने सबने इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया। यहां पहले कोई कमी नहीं थी। मुख्यमंत्री के खुद के विधानसभा क्षेत्र में नारायणगढ़ में शरेआम हमारी पार्टी के एक साथी को गोलियों से भून दिया गया। आज तक कुछ नहीं हुआ। ये जितना भी इस किस्म के कांड हो रहे हैं, इन सब में सरकार की प्रोटेक्शन है बदमाशों को। नफे सिंह राठी को मरे हुए 1 साल हो गया। आज तक नफे सिंह राठी में कौन मुजरिम थे उनके नाम सामने नहीं आए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि बाई नेम पर्चे कराए हुए हैं कि ये लोग जो है इस केस में मरवाने में शामिल है। कोई दूसरा राजनीतिक व्यक्ति इनकी पार्टी से जुड़ा होता, अब से पहले पता नहीं कितने बेगुनाहों को ले जाकर के भी अंदर ठोक देते। प्रशासन है कहां? आज कमाल की बात है, एक मुहिम चलाई है हरियाणा प्रदेश में नई नशे के खिलाफ। एक पंजाब में चला रखी है, एक यहां चला रखी है, और रोजाना नशे से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब रोटी खा ले आ रहे। आप उस सवाल को ज्यादा पसंद नहीं करते, मैं पहले ही कह रहा हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना से जुड़ा हुआ सवाल है। जब 19 से पहले पार्टी का विघटन हुआ, एक पुरानी पार्टी इनेलो और एक नई पार्टी बनी। कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी थे जिन्होंने इन 2 राहों में से कोई राह नहीं चुनी। अब क्योंकि दोबारा कुछ चर्चाएं ऐसी शुरू, आप चिंता ना करो, हम अपने कार्यकर्ताओं को अपने आप बना लेंगे, ये हमारा काम है। सर सुखबीर बादल एक बार फिर से अध्यक्ष बन गए अकाली दल। आपके माध्यम से बहुत बधाई उनको बहुत कमजोर करने की भाजपा ने कोशिश करी। जिस तरह से हमें तोड़ा, इसी तरह उसको भी तोड़ रहे थे, लेकिन शुक्र है भगवान का कि वो अकेला था। वो भी 2 भाई होते तो वो भी अलग अलग बांट देते।